ये जो कुछ चीजें हैं ये हमारे लिए अधिक टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर जो है जरूरी है। और अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम काफी पीछे हैं अगर अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आप मुकाबला करके देखो। इसके अंदर कई कारण हैं। आज जहां हिमाचल प्रदेश के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, हमारा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है अभी 2 लेन नेशनल हाईवेज जो हैं अभी वो भी हमारे पूरे तरीके से जो हैं बने नहीं हैं। किसी जगह में भी अगर टूरिज्म ने डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आपके माध्यम से खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं हाल ही में उनके वक्तव्य सुनता हूं और वो हर जगह ये चीज बोलते हैं कि इस बार जो है इन वर्षों के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश को जो है टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया के तर्ज पे जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। ये एक बहुत जो है बेहतरीन सोच है, मेरा ऐसा मानना है। जहां आज की डेट के अंदर आप स्विट्जरलैंड जैसा देश देखो, आप यूएई को देखो, हाल ही में जहां मुख्यमंत्री होके आए थे, यूएई के अंदर तेल के अपार भंडार हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों से उन्होंने अपना जो फोकस है वो टूरिज्म के ऊपर पूरे तरीके से दे दिया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है आने वाले वक्त के अंदर जो है घटती जाएगी, क्योंकि हम यहाँ भी ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि इन देशों के अंदर जो है टूरिज्म की तरफ वो जा रहे हैं और वो तो एक रेगिस्तान है और उन्होंने रेगिस्तान को जो है हरा कर दिया, क्लाउड सीडिंग करते हैं, चमत्कार कर दिया और करोड़ों रुपए की आय जो है वो वहां से अर्जित कर रहे हैं। हमारे लिए सीखने की बात है। ऐसे ही अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो एक यूरोप का छोटा सा देश है, उसकी भौगोलिक स्थिति हमसे मिलती जुलती है, पहाड़ी इलाका है, एल्प्स एक माउंटेन रेंज है, वहां जो है स्विट्जरलैंड एल्प्स माउंटेन रेंज में पड़ता है। हम हिमालय की गोद में बैठे हैं। हिमालयस जो हैं एक यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो वो अभी ऊंचे हो रहे हैं और जो एल्प्स हैं वो रिसीड हो रहे हैं। हमें भगवान की तरफ से इतनी नियामत मिली है कि हम ऐसे इलाके के अंदर रहते हैं जहां खूबसूरती जो है हमें प्रकृति की ओर से मिली है। मैं बोलना चाहूंगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, मिड हिमालयस हैं और समतल लेवल के जमीन भी जो है हमारे पास उपलब्ध है। मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम दूसरे नंबर पे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एरिया वाइज अगर आप देखें तो हम पढ़ते हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो हैं हमारे पास हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास डैम्स हैं, लेकिन फिर भी जो है हम टूरिज्म से के हिसाब से अगर आज देखें तो हम उतने आगे जो है बढ़ नहीं पाए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब वो कांगड़ा को हिमाचल के अंदर टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डेवलप करने की बात करते हैं तो उसमें चंबा को भी इंक्लूड करें, क्योंकि चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वैसे ही जो है बनती है और उसी तर्ज पे जो है चंबा को भी जो है स्पेशल फोकस के अंदर लें। हम वैसे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हमें गिना जाता है, हिंदुस्तान के 130 सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमारी गिनती की जाती है।
और प्लीज और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, आपका भी एक सपना है, आपसे भी हम मिले और एक छोर पे मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक छोर पे आपका जो विधानसभा क्षेत्र जुड़ता है। हमारे चंबा से 3 भाजपा के विधायक जो हैं यहाँ बैठे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जो चंबा चुवाड़ी टनल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टनल जो है वो प्रूव होगी। टूरिज्म के क्षेत्र से लिहाज से भी अगर हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टनल वो प्रूव होगी। और जहां तक हिमाचल सरकार की बात है, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष हम अपना जो मांग है वो तो हम रखेंगे। जो हमारे भाजपा के साथी यहाँ जो बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि दिल्ली के अंदर जो है आप हमारे जो इस मुद्दे को जो है आप आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितना भी 3-4 टनल्स को जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सर्वे किया है, तो ये टनल जो है वो सबसे छोटी है, सबसे कम पैसे के अंदर बनेगी और अगर अभी जल्दी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कांगड़ा जो है उसको टूरिज्म कैपिटल के तौर पर जो है उसको बनाया डेवलप किया जा रहा है। गग्गल एयरपोर्ट जो है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है और गग्गल एयरपोर्ट मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इट वुड बी दी फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टाइम टू कम ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अगर चंबा से चुवाड़ी की ये टनल हम अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं सबके सहयोग से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा डिस्टेंस है चंबा से गग्गल एयरपोर्ट के लिए वो काफी जो है घट जाएगा, तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है घट जाएगा। अभी आपने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सड़क का विस्तारीकरण का आपने पैसा सैंक्शन करवाया है, सड़कें भी चौड़ी होंगी, समय का जो है काफी कम समय जो है हमें लगेगा गग्गल तक पहुंचने के लिए। तो जब हवाई मार्ग से हमारा क्षेत्र जो है जुड़ेगा तो उससे डेफिनेटली टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें बहुत फायदा मिलेगा, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हेलीपोर्ट की स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है उसके अंदर जो सबसे पहले जो 6 हेलीपोर्ट बनने हैं उसके अंदर चंबा विधानसभा क्षेत्र का जो सुल्तानपुर हेलीपैड है उसको हेलीपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां से इस वर्ष अगले वर्ष जो है हेली टैक्सी सर्विसेज जो हैं वो शुरू होगी। ये भी एक बेहतरीन कदम मैं मानता हूं इस तरफ है, इससे भी जो है टूरिज्म को जो है इंप्यूटस मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे हंसराज जी हमारे बीच यहाँ बैठे हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत खूबसूरत साच पास जो है वो पड़ता है और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज रखता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर साच पास की एक्सेसिबिलिटी डलहौजी, चंबा, भरमौर से इंप्रूव हो जाए तो टूरिज्म के लिहाज से साच पास को रोहतांग पास की तर्ज पर जो है डेवलप किया जा सकता है और इट विल प्रूव अ पिवटल पॉइंट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी टूरिस्ट मैंने देखा है चंबा से साच पास जाता है गर्मियों के टाइम के अंदर एक बार तो वो जैसे पूरा उसका चेहरा जो है खिल जाता है। जहां टेम्परेचर दिल्ली में 40-42 डिग्री है, साच पास के अंदर वो जैकेट लेके घूम रहा है और प्रॉब्लम यह है कि समय जो है वो ज्यादा लगता है। सवेरे 5 बजे हम चंबा से शुरू करते हैं और रात को तकरीबन 8 बजे हम वापस आते हैं। अगर इस समय की कटौती हो सके इसके अंदर तो टूरिज्म के क्षेत्र से मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छा जो है होगा और इससे जो है बहुत फायदा होगा। हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे पास ऐतिहासिक मंदिर हैं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा भरमौर का 84 टेम्पल्स, हमारे रास्ते में इतने मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं। अगर मैं हर एक का नाम लेने लगूंगा, चंबा शहर तो मंदिरों से भरा हुआ है और वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कवर्ड टेम्पल्स हैं वो सारे, चाहे चामुंडा माता मंदिर है, लेकिन
इस तर्ज पर अगर आप देखो तो कांगड़ा के जितने भी मंदिर हैं वहां टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है चल रहा है। लेकिन अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज भी हमारे मंदिर जो है वहां इतने टूरिस्ट जो हैं वो नहीं पहुंचते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर भी हम जो है बहुत अच्छे तरीके से अगर सरकार इसके ऊपर फोकस करे तो मुझे लगता है कि एक तो टूरिज्म से बात ये होती है कि अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो आए दिन जो है हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो हमारे बच्चे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, उनको जो है अपनी जीविका का साधन जो है, मेरा ऐसा मानना है, और काफी जो है एनरोलमेंट जो है इससे हो सकती है। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। हमारे यहाँ चंबा में हमारा चमेरा वन डैम है, उसके एक साइड बोटिंग फैसिलिटी चल रही है तलेरू में, लेकिन उसके बैंक के राइट साइड में बनौता हमारा एक पंचायत पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि वहां भी जो है हमें एक स्पॉट जो है टूरिज्म का डेवलप करना चाहिए। मैं अभी विधायक बन के तकरीबन 1 साल पहले, मेरे को 1 साल हुआ है, अभी 2 महीने पहले मैंने रावी नदी के ऊपर रिवर राफ्टिंग जो है मैंने करवाई। उसका जो खर्चा भी होना था वो मैंने स्वयं अपनी निधि से जो है वो किया। और मैं और चंबा के डिप्टी कमिश्नर हम जो है प्रॉपर चंबा शहर से जो है 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने रिवर राफ्टिंग की। मैं स्वयं उसके अंदर बैठा, डीसी साहब भी मेरे साथ थे, और बहुत ही बढ़िया मैंने देखा कि इतनी अच्छी रिवर राफ्टिंग थी। इट वाज नॉट वेरी टॉरेड, बहुत ज्यादा वो भी नहीं थे जिसे बोलते हैं, हाँ, रैपिड्स भी बड़े ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने समय गलत चुना था बिकॉज विंटर टाइम था। इस स्पोर्ट्स के लिए समर टाइम जो है उपयुक्त होता है। तो मेरा ऐसा मानना है इट वाज वेरी सक्सेसफुल। आने वाले वर्ष के अंदर मैं सरकार से चाहूंगा कि रिवर राफ्टिंग जो है वहां शुरू की जाए कुल्लू मनाली की तर्ज पर, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि कई युवाओं को जो है वहां रोजगार का जो है मौका मिलेगा, और वो लाइसेंसेस ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इससे जो है एक तो बेरोजगारी दूर होगी और टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इस दिशा में जो है मुझे लगता है कि सरकार को बनना चाहिए। और जहां से रिवर जो है वो बहना बंद होती है उसके आगे जो है डैम शुरू हो जाता है। जहां से डैम शुरू होता है वहां हमें मोटर बोट्स की फैसिलिटी करनी चाहिए, हमें कैनोइंग करनी चाहिए, हमें रोइंग करनी चाहिए, हमें जेट स्कीज रखनी चाहिए, हमें पैराग्लाइडिंग जो है उस इलाके के साथ होनी चाहिए, पैरासेलिंग होनी चाहिए। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट वेरी मच टू द गवर्नमेंट, बट आई थिंक दे कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ आवर प्लेस। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमारी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार से एक डिमांड रखें, जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी शुरू हुई है, जो दिल्ली से कटरा तक के लिए जाती है, दैट इज गोइंग डायरेक्टली, वो जलंधर में रुकती है और आगे जाके जम्मू जाती है। उसका स्टॉप्स जो है बड़े कम हैं। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में पठानकोट जो था वो एक बड़ा मेजर रेल हेड जो था वो था। एक स्टॉप जो है वंदे भारत का जो है पठानकोट के अंदर होना जो है बहुत जरूरी है। उससे भी जो है टूरिस्ट जो हैं हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हैं वो आएंगे। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि जो दिल्ली से लेह की फ्लाइट्स चल रही हैं, जो दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट्स चल रही हैं, पठानकोट हवाई अड्डा पहले चल रहा था, अब फिर वो जो है बंद हो गया है। आई डोंट नो, मे बी वो वाइबल नहीं है या क्या कारण है। उसकी भी डिमांड रखनी चाहिए कि पठानकोट हवाई अड्डे को चलाना चाहिए। जैसे धर्मशाला हमारे से कोई 4-4.5 घंटे है पठानकोट, अगर सड़क ठीक हो तो हम 2.5-3 घंटे में जो है हम पठानकोट पहुंचते हैं। ये भी डिमांड सरकार से करनी चाहिए कि जो पठानकोट का हवाई अड्डा चलता था उसको दोबारा से चालू करना चाहिए। और बाद में जब गग्गल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है फिर गग्गल भी जो फ्लाइट्स आके जो है श्रीनगर जा सकती हैं, ले जा सकती हैं,
बिकॉज इससे जो है बहुत बड़ा इम्प्यूटस जो है वो टूरिज्म को मिलता है, एंड आई थिंक दे कैन बी लाइक चेंजर्स फॉर दिस इंडस्ट्री। और एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि अगर टूरिज्म को चंबा में नहीं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करना है तो फोकस हमारे को करना पड़ेगा एडवेंचर टूरिज्म नंबर 1। हमें कार रैलीज जो होती हैं, मोटर रैलीज जो होती हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें फूड फेस्टिवल्स करने चाहिए। हमारा चंबा का जो खाना है इतना मशहूर है, चंबा का खमोद, चंबा का खट्टा मीट, छाई वाला मीट, इतनी बड़ी ये मुगलई क्विजीन्स हैं और ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इनको जो है प्रमोट करना बहुत जरूरी है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, एक गाय की घंटी होती है जो स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बांधते थे, आज वो गाय की घंटी हमें दुनिया के हर कोने में घरों में हमें मिलती है। ये मार्केटिंग है। तो मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से भी मैं बोलूंगा उस तर्ज पे जो है हमें फोकस करने की जो है जरूरत है। और जहां भी हम ये अपने पॉइंट्स बनाएंगे, चाहे वो तलेरू में है या भनौता के अंदर है, वहां हमारे लोकल लोगों को स्टॉल्स मिलने चाहिए। जैसे हमारा चंबा का थाल है, हमारा चंबा का रुमाल है, हमारे चंबा की चप्पल है, और जो हमारे चंबा के चुक है, प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इन जगहों पे इनको शॉप्स मिलनी चाहिए लोकल लोगों को, ताकि वो वहां इनको डिस्प्ले करें। तो इससे क्या होता है कि नेचुरली फिर प्रसिद्धि भी होती है इलाके की, और टूरिज्म जो है वो बहुत फलता है और फूलता है, मेरा ऐसा मानना है। और चंबा शहर की अगर मैं बात करूं तो चंबा शहर की अगर मैं बात करूं, चंबा का ऐतिहासिक चुगान है, उसके लिए सरकार को कुछ सोचने की जरूरत है, स्पेशली ताकि वो मेंटेन रहे। चंबा की धरोहर है, चंबा के लोगों की जान है। और चंबा शहर की अगर मैं बात करूं तो एक पार्किंग की समस्या, जो ऐसी समस्या है कि आज तक 15-20 सालों में जो है उसका हल नहीं निकल सका। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें कोर्ट बीच में आ गया है, कुछ स्टे के प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये मूलभूत जो चीजें मैंने आज आपके समक्ष आपके माध्यम से इस ऑगस्ट हाउस के बीच में मैंने जो रखी हैं, इसके ऊपर सरकार जो है ध्यान पूर्वक जो है विचार करेगी, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है चंबा जो है वो जो है तरक्की के रास्ते में जो है वो अग्रसर होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत समय दिया। और बोलो अभी एडवेंचर टूरिज्म पर नहीं बोला आपने, ट्रैक टूरिज्म पर नहीं बोला। और साथ में तो चंद्र कुमार, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब समय अध्यक्ष महोदय ने दिया है। हमारे यहाँ खजियार के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और आपने देखना दुनिया में जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी any gossiping in the house when a serious business is being transacted. I am sorry to say, time and again, some members have taken it for granted. I am sorry to say, keep up. जो चंबा में हमारा जैसे खजियार का इलाका, keep on mocking. I don't know what has happened to them. चंबा, when your turn comes, then you are not in a position to reply to your queries. Sorry. जो चंबा में हमारा खजियार का इलाका है, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी हम जो है काफी डेवलप कर सकते हैं। खजियार में हमारा पैराग्लाइडिंग होती है। लोग खजियार के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, बहुत अच्छी कमाई जो है, कमाई का साधन जो है, ये जो मेरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत है, ये बहुत फाइनेंशियली वाइबल पंचायत बन गई है। उसका कारण ये है कि पैराग्लाइडिंग वहाँ अलाउड है, जॉर्बिंग वहाँ होती है, और अन्य ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे घर परिवार जो हैं वो भरपूर तरीके से फल फूल रहे हैं। तो यही जो चीजें हैं, हमें इसी तर्ज पर जो है अन्य हमारे जो क्षेत्र हैं वहां करने की जो है जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और मैं पॉइंट भूल गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे हमारा मणिमेश की यात्रा होती है, तो मणिमेश की यात्रा के अंदर जो हेलीकॉप्टर है हमारा, वो भरमौर से चलता है मणिमेश के लिए। अगर ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है चंबा हेलीपैड या हेलीपोर्ट जब वो बनेगा, वहां से अगर
अपना मणिमहेश के लिए शुरू हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा और टूरिस्ट जो हैं हमारे इलाके के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज मैंने इस चीज का आभास किया है, क्योंकि आई वाज अ होटेलियर, नाउ आई एम एन एमएलए। तो आई हैड पीपल हु केम ओवर फ्रॉम कैलकाटा, हु केम ओवर फ्रॉम मुंबई, एंड उन्होंने 20-20 दिन मणिमहेश के लिए इंतजार किया क्योंकि मौसम साफ नहीं था, एंड दे वर विलिंग टू पे। वो कोई भी पैसा खर्चने के लिए जो थे वो तैयार थे। आस्था जो है हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बात है। शिव भगवान का जो है, जो शिव भगवान में आस्था रखते हैं वो लोग जो है, कई बुजुर्ग होते हैं, वो भरमौर की जो ट्रेचरस रोड है 4 घंटे वो उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर हेली टैक्सी सर्विसेज ट्रायल के लिए इस वर्ष जो है चंबा से मणिमहेश के लिए हो तो वो भी एक गेम चेंजर होगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा, मैं स्विट्जरलैंड स्वयं कई बार गया हूं। स्विट्जरलैंड के अंदर 1-2 पॉइंट्स हैं 13,000 फीट के। एक जगह है उसको बोलते हैं जुंगफ्राउ, एक और जगह माउंटेन है उसको बोलते हैं माउंट एटलस। 13,000 की हाइट है, मणिमहेश की हाइट भी 13,000 है। हाँ, अध्यक्ष महोदय भी उसको उसमें जो है अपनी हामी भर रहे हैं। और देखो उन्होंने कितने अच्छे ढंग से उसको प्लान किया कि पहले ट्रॉली से जाते हैं, उसके बाद कॉगव्हील ट्रेन जाती है, कांटेदार धार वाली ट्रेन जाती है, और एक वहां जाने के लिए जो टिकट है तकरीबन 100 स्विस डॉलर्स उसकी कॉस्ट है। और सबसे ज्यादा जाने वाले लोग, हैरानगी की बात है, पता कौन है वहां? हिंदुस्तानी, इंडियंस सबसे ज्यादा। वी हैव द पेइंग कैपेसिटी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक सोच रखी है, बहुत सही दिशा में सोच है, इसको आगे ले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अकेले टूरिज्म के क्षेत्र से ही जो है हमारे प्रदेश की इकोनॉमी जो है बोल्स्टर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसकी भी हमें सर्वे करना चाहिए। अगर कोई वायर जो है, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप चंबा से आगे आप चुवाड़ी, सिहुंता और इन वाले इलाकों में अगर आप देखें तो यहाँ भी जो है टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, मेरा ऐसा मानना है। टूरिज्म सिर्फ कल्चरल टूरिज्म जो है उसकी संभावनाएं हैं, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी जो है अपार संभावनाएं जो हैं आपके इलाके के अंदर हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भी जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र के अंदर भी जो है मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बेहतरीन स्पॉट्स जो हैं आपके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर है। पैराग्लाइडिंग के लिए अगर मैं बोलूं, जो पुलूनी माता मंदिर के साथ जो एरिया लगता है वो अगर आप उसका टेस्ट फ्लाइट करेंगे तो वो एरिया जो है पैराग्लाइडिंग के लिए जो है बहुत बेहतरीन एरिया है, और वहां तो सड़क भी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो है हमें फोकस करने की जो है बहुत जरूरी है। और मैं भूल गया था, मैंने बोला 5 ways ऑफ टूरिज्म: अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, एमेनिटीज एंड एक्टिविटीज। ये 5 चीजें जो हैं दुनिया भर में कहीं भी टूरिज्म ने पनपना है, फूलना है, तो ये 5 चीजें जो हैं होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।